करें भी स्टार्ट करें आज। तो आज अपन कुछ जेई के पीवाईक्यू करेंगे और सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है बेटा, देखो कितना अप्रोच भी समझनी है आपको। मेन चीज है ना कि उस क्वेश्चन को आप कितने टाइम में सोल्व कर रहे हो। तो पहला क्वेश्चन अपने पास, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल विच कैन बी आइडेंटिफाई विद, क्या दे रखा है, n इक्वस टू 4 है और एम एल है बेटा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 0.01। पूछा यह है कि कितने ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे देखो, यहां से ये पता चल गया बेटा कि n की वैल्यू कितना है, 4 है। n की वैल्यू 4 है तो l क्या हो सकता है बेटा, l क्या हो सकता है, 0 1 2 3। यही है, l की वैल्यू 0 है तो m क्या मिलेगा अपने को, 0। एक ऑर्बिटल हो गई यहां पे। l की वैल्यू 1 था तो ml क्या मिलता है, -1 0 +1। तो यहां भी 0 आ गया। देखो m की वैल्यू, एक ऑर्बिटल ये हो गई, एक ऑर्बिटल ये हो गई। दो सेम ऐसे यहां पे ml क्या मिलेगा, -2 -1 0 +1 +2। तो यहां भी 0 आ गया, एक ऑर्बिटल ये आ गया। यहां पे 3 पे पहुंचेंगे तो ml क्या होगा बेटा, -3 2 +3, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो यहां भी 0 आ गया। तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए बेटा, n3 है तो n4 है, सॉरी। तो अपने पास ml 0 वाले एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल, चार ऑर्बिटल। तो इसका आंसर भाई 4 आना चाहिए। एक बार चेक कर लेना, एक बार आंसर चेक कर लो बेटा, 4 है। समझ में आ गए? मोस्टली मेरे हिसाब से आप सबने गलत कर रखा था। ये 0 1 ऐसे लिख दिया बेटा, टाइपिंग मिस्टेक। 0 1 नहीं है, सॉरी, ये 0 ही था यहाँ पे। अपन इसको 0 1 क्यों लिख के चल रहे हैं, ये 0 ही है। ये तो ये इज का कोई ये टाइपिंग मिस्टेक है। m 0 था यहाँ पे, m क्या यहाँ पे, ये 0। तो ठीक है, ml की वैल्यू 0 था। आगे समझ में आ गया? नेक्स्ट पे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है बेटा 79 पे आते हैं। क्या पूछा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट पूछा है बेटा। यहाँ पे पाई ए नोट की टर्म में बताना है। ए नोट क्या यहाँ पे, बोर रेडियस है, 2024 में आया बेटा, अप्रैल शिफ्ट में। तो सबसे पहले तो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का और बोर ऑर्बिट के साथ कुछ रिलेशन फाइंड करना है बेटा। तो एक फॉर्मूला होता है कि जो सरकमफ्रेंस होता है ना 2πr, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। ठीक है, अब आप क्या करो, इसमें आर में यहां पे फॉर्मूला लगा दो बेटा, रेडियस वाला। तो रेडियस क्या होती है, ये होता है बेटा 0.529 या ए नॉट इंटू में n²/z, ये होता है आर। ये इक्वस टू क्या आ गया बेटा, n लैम्डा। तो यहां से n² से ये n कैंसिल हो जाएगा। आपको कौन से ऑर्बिट का पूछा, फोर्थ ऑर्बिट का पूछा, तो n की वैल्यू 4 रख देंगे यहाँ पे। तो n को 4 रख दो, तो 2π इंटू में ए नॉट इंटू में 4, और हाइड्रोजन एटम कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब हाइड्रोजन एटम लेंगे बेटा। z कितना हो जाएगा, 1, ये आगे लैम्डा। तो लैम्डा कितना आ गया, 8π ए नॉट। लैम्डा कितना आ जाएगा, 8π ए नॉट। तो पाई ए नॉट तो लिखा हुआ था, बस आपको यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, 8 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8। तो देखो ये 2024 का क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन में इक्वल टाइम लगेगा बेटा, कुछ क्वेश्चंस होंगे देखते ही, मतलब जिसमें टाइम कितना लगा होगा, मैक्सिमम 30 सेकंड या 1 मिनट मान लो मैक्सिमम। इसका जो टाइम है भाई, 25 क्वेश्चन आते हैं, आप खुद देखो 25 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के। 3 आवर्स का पेपर होगा बेटा, तो 1 घंटा मिलेगा। तो 1 घंटे का मतलब ये हो गया भाई 60 मिनट है, 25 क्वेश्चन है। तो लगभग आपको हर एक क्वेश्चन के लिए क्या मिलती है, 2 पॉइंट समथिंग पे चले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो टाइम बचा है वो आप किस में दोगे, कोई एक आध क्वेश्चन हार्ड आएगा केमिस्ट्री का, उसमें देना। बाकी केमिस्ट्री का जो टाइम बचता है उसको फिजिक्स और मैथ में भी लगाना पड़ेगा बेटा। ऐसा नहीं कि 1 घंटा आप पूरा केमिस्ट्री में टाइम पास कर दोगे। ठीक है, ये स्ट्रेटजी सबसे जरूरी है कि सबसे पहले सबसे आसान पोर्शन होता है। अगर आपको चीजें आती है तो केमिस्ट्री का आता है, तो केमिस्ट्री सबसे पहले कर लो, उसका जो टाइम बचता है उसको फिजिक्स के लिए लगा दो। पहले आप फिजिक्स में चले गए, मैथ में चले गए, जेई के लिए तो खासकर मैथ सबसे डिफिकल्ट आता है। सबसे पहले आप मैथ में लग गए तो आपका क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हो रहा होगा, टाइम ज्यादा निकल जाएगा बेटा।
तो ये गलती नहीं करनी आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कि क्या कह रहा है कि इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर दे रखे हैं बेटा, n की वैल्यू 4 है और मॉडुलस ऑफ ml है बेटा, ये क्या है 1 है, मतलब -1 से लेके बेटा ये कहां तक आ रहा होगा, -1 भी आ गया और 1 भी आ गया ना, मॉडुलस लगा दिया तो। और ms जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू लिख दी -12। तो पूछा क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा ना। देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई बेटा यहाँ पे कि मॉडुलस m का मतलब बेटा यहाँ पे अपन किससे लेंगे कि भाई -1 भी और +1 भी है, तो कितने ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, है ना। ये 2 वैल्यू है ना m की 2 वैल्यू, इसका मतलब 2 ऑर्बिटल हो गई बेटा, ठीक है। और 2 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन कितने आए, 4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से +½ के कितने होने चाहिए बेटा, +½ के कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और -½ के भी 2 इलेक्ट्रॉन बेटा। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, कितना आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है भाई, एक बार चेक कर लो इसका आंसर, 2 आंसर आया है 78 का। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 आ रहा है तो देखो कहां पे गड़बड़ की अपन ने, n4 था, n4 है, फिर से एक गड़बड़ कर दी अपन ने, n4 है ना बेटा। देखो एक चीज रह गई, n4 था ना तो l की वैल्यू अपन लिखना भूल गए, n4 था तो l क्या होगा आपका 0 1 2 3 तक जाएगा। इसमें तो ml की वैल्यू तो क्या मिलेगी बेटा, इसमें तो 0 होगी, तो इसको तो नहीं लेना आपको, तो -1 +1 वाला ही लेना ना। यहां पे आएगा, यहां पे आ जाएंगे, यहां पे भी आएंगे बेटा -1 +1, और यहां पे भी आएंगे -1 +1। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन आए थे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां भी 2 यहां भी 2, तो इसका मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 6। ये समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बताऊं, किसी को भी अगर इसमें दिक्कत आई है तो बताओ बेटा। ये यहां पे आंसर आएगा 6। देखो दोबारा देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूं बेटा, देखो क्या था क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक एटम है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर n4 दे रखा था, और ml की वैल्यू है ना बेटा वो कितनी दे रखी है, यहाँ पे मॉडुलस 1 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि n4 है ना, तो l की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे l की वैल्यू बेटा n4 होता है तो l क्या होगा 0 1 2 3, और l 0 है तो ml भी लिख सकते हैं अपन, ml क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 0। उसके बाद इसकी बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये क्या आएगा अपने पास, -1 0 +1, यहाँ पे क्या आएगा बेटा ये -2 -1 0 +1 +2। यहाँ पे अगर बात करें n3 था तो ये ml कितना हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, यही आया। अब आपको बेटा ऑर्बिटल कौन से वाली देखनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉडुलस m लिखा है, मतलब -1 और +1 वाला, -m वाली एक वैल्यू तो ये रही, एक ऑर्बिटल ये हो गई, 2 ऑर्बिटल, ठीक है, 3 ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल, और ये टोटल 6 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल है, 6 ऑर्बिटल है। तो 6 ऑर्बिटल मिली आपको, तो 6 ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 ऑर्बिटल है तो 12 इलेक्ट्रॉन हुए, 12 में से बेटा +½ के कितने होंगे, +½ के 6 इलेक्ट्रॉन, और -½ के भी कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यही पूछा था, -½ वाले बता दो, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका 6, ठीक है। 78 में थोड़ा टाइम ले लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, इस तरह से गलतियां कर लोगे तो बेटा आंसर, देखो आपको तो इंटीजर टाइप था, ऑप्शन नहीं है, तो गलती करने के चांस भी बढ़ते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट दे रखी है, ये दे रखी है, ठीक है, जूल में दे रखी है ये वाली वैल्यू। अब कहता है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मास, एक इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी, उसका मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और कह रहा है कि इन बोर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, आपको उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो देखो वेलोसिटी का अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट निकालने का बेटा, 2.18 इंटू में 10⁶ इंटू में n² बाई, नहीं गलत लिख रहे हैं, z/n होता है बेटा,
पढ़ते नहीं हो इसका मतलब, है ना। रिवीजन करना है, इसलिए तो बोलता हूँ क्यों रिवाइज करना है, ताकि फॉर्मूले शार्प रहे। एन स्क्वायर बाई जेड लिख दोगे, जेड स्क्वायर ये लिख दोगे तो आंसर ही गलत आएगा बेटा, ठीक है ना। जेड बाई एन होता है बस। अब आप यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोर फर्स्ट ऑर्बिट बोला है तो एन की वैल्यू 1 आ जाएगी, हाइड्रोजन एटम है तो 1 आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा देखो 2.18 इंटू में 10 की पावर 6, और बाकी तो मीटर पर सेकंड में आएगा। अब आपको 10 की पावर 5 की टर्म में निकालना बेटा, तो क्या हो जाएगा 21.8 इंटू में 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। देखो आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पे 21.8, आंसर चेक कर लेना बेटा, ठीक है ना। 22 हो जाएगा, इंटीजर हटाएंगे तो इसको, ठीक है, राउंड अप में। तो देखो इसमें तो ये इस क्वेश्चन में कोई टाइम लगना था, कोई कैलकुलेशन थी इसमें, डायरेक्ट देखो आपको वेलोसिटी वाला फॉर्मूला पता होगा तो डायरेक्ट कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है बेटा, क्या कह रहा है यहां पे, अल्कली मेटल दे रखी है, लिथियम, सोडियम, रुबेडियम, सीजियम। एक बार मैं लिख देता हूं यहां पे, ये लिथियम मेटल थी बेटा, ये सोडियम मेटल है, ये रुबेडियम मेटल है, ये सीजियम मेटल थी, और यहां पे अमिशन वेवलेंथ दे रखी है बेटा नैनोमीटर में, ठीक है ना। अमिशन वेवलेंथ किस में, नैनोमीटर में दे रखी है। इसके लिए बोला है 589.2, यह है 455.5, यहाँ पे 670.8, और यहाँ पे बेटा 780.0, ठीक है, ये है। अब कह रहा है कि आपको क्या बताना है इसमें, कुछ क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, मतलब किसके लिए क्या वेवलेंथ होगी। अच्छा ये है बेटा, ठीक है, अल्कली मेटल थी, अमिशन वेवलेंथ दे रखा है नैनोमीटर में। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन लग रहा है बेटा, इस तरह से देखने से कि अमिशन वेवलेंथ इन नैनोमीटर, एक बार देख लो, कुछ और कुछ चीज तो छुट्टी नहीं है, कहीं नीचे पीछे है। अल्कली मेटल था, अमिशन वेवलेंथ दे रखी है इनसे, तो एक जहां तक एक डेटा याद है मेरे को, ये एनसीईआरटी का एक डेटाबेस क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, या आपको हो सकता है कि मॉड्यूल में भी मिले। जो सोडियम है ना, उसके 589 के आसपास ये येलो वेवलेंथ वाले रेडिएशन को अमिट करता है बेटा, लगभग 580 के आसपास, ठीक है। तो सोडियम है वो 589 के आसपास मिलना चाहिए, मतलब बी को फर्स्ट के साथ मैच होना चाहिए, देखो हो रहा है इस वाले ऑप्शन में एक में, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं है तो मैं आपको देखो डेटा दिखा सकता हूं, ये मेरे को भी काफी टाइम हो गया, एग्जैक्ट डेटा मैं आपको दिखाता हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी, आया कहीं पे, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एनसीईआरटी, दिखाएगा, हाँ दिखा रहा है। तो इसलिए कई बार मैं इस चीज को भी रेफर करता हूं कि एक बार एनसीईआरटी से जरूर कुछ डेटाबेस चीजें पूछी जा रही हैं जेई में, तो उन डेटाज को भी आपको एक बार देखना है बेटा ध्यान से। हाँ यही कहीं होगा। हम्म ये आना चाहिए था भाई, एक डायग्राम कुछ भी। सोडियम, स्पेक्ट्रम के बारे में अमिशन में मिलता है यहाँ पे कहीं, अमिशन स्पेक्ट्रम में पीछे शायद पढ़ते हैं एक बार थ्योरी, अमिशन स्पेक्ट्रम, डार्क स्पेस लाइट, इसमें इनकी वेवलेंथ नहीं दे रखी है जहाँ तक ये दिया नहीं है, लेकिन मैंने कहाँ देखा है, मेरे को अब थोड़ा रेफरेंस याद आ रहा है, प्रदीप की केमिस्ट्री में देखा है बेटा, मैंने पक्का देखा है, ठीक है। हम्म
अब वैसे सर्च बाद में कभी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे होता तो मैं वो डेटा दिखा देता बेटा। चलो और वापस बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, अमिशन वेवलेंथ दे रखी थी, तो बेटा बी को इसके साथ ही मैच कर देंगे फर्स्ट के साथ। तो आंसर यही, एक बार आंसर चेक कर लो, क्या 2 सेकंड वाला ही था क्या टिक किया हुआ है? तो सेकंड बेटा ये सोडियम की 589 के आसपास अमिशन लाती है, येलो वाली रीजन में आती है, ये भी बता दूं मैं आपको, ठीक है। किस पे आती है? येलो वाले पे आती है। और इससे एक और चीज भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं, ठीक है। आइडिया देने का एक और भी है बेटा इस क्वेश्चन को करने का। ये जो सीजियम है ना, लिथियम, ये तो गोल्ड येलो मतलब रेडिएशन को अमिट करता है बेटा। मतलब जब आप इसको फ्लेम पे हीट करोगे ना, सोडियम या सोडियम के सॉल्ट को, तो ये कैसी फ्लेम देता है? येलो फ्लेम देता है। और जो सीजियम है ना, ये रेड सी फ्लेम देता है बेटा। सीजियम सीजियम कैसी फ्लेम देता है? रेड देता है, ठीक है। बाकी मेरे को किसी का अभी एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखो इसकी नैनो, ये जो सीजियम वाला है ना, ये किससे मैच हो रहा होगा? है हो रहा है यहाँ पे सीजियम वाला किससे मैच किया? सेकंड से। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो सीजियम का कैसा कलर था? लिथियम। एक बार मैं इसका फ्लेम टेस्ट वाला देख लूं, एक बार पोज करके देखते हैं बेटा, टाइम ज्यादा हो जाएगा नहीं। तो बेटा अपन 76 क्वेश्चन नंबर पे थे, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे एक डेटा लाए आपके लिए कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो कुछ फ्लेम टेस्ट के डेटा बेटा यहाँ पे, ये आपको याद रखने बेटा, ये फ्लेम कलर। अब आप में से कहोगे कि सर ये फ्लेम कलर तो हमें पढ़ा ही नहीं है यहाँ पे। तो बेटा एग्जाम आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा के थोड़ी ले रहे हैं, एग्जाम तो पूरा 11th 12th पढ़ लोगे तब होगा आपका एग्जाम। तो ये एस ब्लॉक में ये फ्लेम टेस्ट आपको अल्कली मेटल के कराए जाते हैं, ठीक है। तो लिथियम का कलर क्या कह रहा है बेटा? यहाँ पे लिथियम का रेड सा दिख रहा है, रुबेडियम रेड वोलेट टाइप का कलर था बेटा। रेड वोलेट नहीं, रेड क्या कलर था लिखा हुआ है यहाँ पे, रेड वोलेट, सॉरी, हाँ। और ये क्रिम्सन रेड था बेटा। तो इसका मतलब रेड वालों की वेवलेंथ ज्यादा मिलेगी, इतना श्योर थे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिथियम और रुबेडियम की वेवलेंथ ज्यादा मिलेगी। सीजियम देखो बेटा, सीजियम वाला, सीजियम का तो ब्लू कलर है, सीजियम का तो कैसा कलर है? ब्लू कलर है। और अपने को ये पता है, विबग्योर पता है, GYOR। तो इसका मतलब ब्लू की रेडी क्या होगी? लैम्डा सबसे कम होगी, इसकी लैम्डा क्या मिलेगी? मिनिमम इनमें से। तो ब्लू वाले की मिनिमम थी, इसका मतलब ये आपका कौन सा था? ब्लू वाला सीजियम। तो सीजियम की मिनिमम है बेटा कितनी? 400। तो ऑप्शन शायद चेंज हो गए होंगे, आप मैच कर लेना ना। तो ये हो गया अपने पास इसके साथ में। उसके बाद आएगा, उसके बाद तो येलो वाला था बेटा। तो सोडियम वाले की कितनी होती है? 589 होता है, ठीक है ना। येलो की कितनी आती है? 589। याद नहीं रखना, जस्ट आपको ये पता होता है कि भाई ब्लू के बाद कौन सा आएगा ये। अब बचे रेड में, तो इन दो ऑप्शन को मिला लोगे ना तो आपका आंसर सेट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। दो अगर आपने बता दिए ना तो बाकी तो अपने आप, लिथियम और ये रुबेडियम तो अपने आप मैच हो जाते हैं। लिथियम का क्या आता है? 670 और इसका मिलता है 780 बेटा, ठीक है ना। बाकी डेटा भी मैंने यहां पे लगा दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। देखो 75 वाला एक और खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है। ये कह रहा है कि भाई हाइड्रोजन एटम है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दे रखी है। देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहां पे बेटा? n=2 में है, सेकंड सेल में। यही हुआ ना। फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब क्या बेटा? सेकंड सेल में है। और वहां पे आपको क्या गिवन है? इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैनेटिक एनर्जी है, सॉरी हाइड्रोजन एटम की एनर्जी दे रखी है। ये एनर्जी दे रखी है सेकंड ऑर्बिट की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है कैनेटिक एनर्जी ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई कैनेटिक एनर्जी बोला है सेम इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम में, वो कितना है? x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बेटा उसी सेल के अंदर आप कैनेटिक एनर्जी का और इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी का क्या रिलेशन होता है? माइनस होता है बेटा इसका, यही तो रिलेशन होता है। तो कैनेटिक एनर्जी आप बताओ यहां से कितनी आ जाएगी बेटा? माइनस ऑफ माइनस का 3.4, तो ये कितना आ गया? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन आपको 10 की पावर 1 इस फॉर्म में निकालना है, तो बेटा एक डेसिमल आगे लेके जाएंगे, क्या आएगा? 10 की पावर -1 ही, तभी तो बनेगा अपना आंसर। तो
ये 10⁻⁻1 आएगा, तभी तो बेटा इसका डेसिमल हटा देंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा 34 इंटू में 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा क्या बेटा? दिखने में लग रहा था पता नहीं क्या न्यूमेरिकल क्या बना रखा है। तो आप देखो ज्यादा कोई मतलब आप 25 में से मान के चलो 2-3 क्वेश्चन ही ज्यादा लेंथी मिलते हैं, बाकी तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड। उसको तो मेन कॉन्सेप्ट ये समझना था, ये पूछना था एक्चुअली कि एनर्जी और कैनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, वो आपको पता है कि नहीं पता बेटा, ठीक है ना, यही पूछा है इसमें। और बाकी फिर थोड़ा सा आपका एप्टीट्यूड चेक कर लिया बेटा इस फॉर्म में लिखवा के, ठीक है, तभी तो इंजीनियर बनोगे भाई। इतनी एप्टीट्यूड अगर आपका नहीं होगा तो कैसे बनोगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेव नंबर फॉर ए रेडिएशन हैविंग, इतनी एंगस्ट्रॉम है बेटा उसका एक रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ दे रखी है और आपसे पूछा है कि बेटा ये वेव नंबर बता दो उसका। तो क्या रिलेशन होता है इसका, वेव नंबर इक्वल टू क्या होता है 1/λ होता है, ठीक है। वेव नंबर दे रखा है बेटा, इसको लिख दूं मैं, कितना दे रखा है x इंटू में 10⁻x इंटू 10, कुछ और है क्या बेटा, x इंटू में 10 ही है, 10 सेंटीमीटर इनवर्स, x इंटू 10 है बेटा ये। और आपको लैम्डा गिवन था यहां पे 58, अब ये गड़बड़ पता है क्या करोगे 5800, पहले तो बेटा ये किस में कर लो, इसको एंगस्ट्रॉम को मीटर में कर लेंगे, ठीक है। मीटर में क्या सेंटीमीटर में कर दे डायरेक्ट, तो कितना होता है 10⁸, ठीक है, 10 की पावर क्या कर दो 8, तो सेंटीमीटर में आ गया। अब यहां से है माइनस का ही आएगा बेटा, प्लस का क्यों करेंगे। अब यहां से x निकालना अपने को, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 उधर भेज देते हैं, तो 1/5800 इंटू में 10⁻1 इंटू में 10⁻⁻8, और यहां पे कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएं पावर को, 10⁻⁻7 था, ऊपर गया प्लस का 7 बेटा, 10⁻7 अपॉन में 5800, तो 00 से बेटा कैंसिल कर दो, 10⁵ अपॉन में 58, ठीक है। तो 10⁵ ये होता है अपने पास 3 4 5, इसको 58 से डिवाइड कर दो बेटा, कितना आ जाएगा 1 पॉइंट कहां पे आएगा, 58 से कर रहे हैं 17 इंटू में 10 चाहिए था क्या, 10 थोड़ी चाहिए अपने को, ये चाहिए 10 को तो अपने सोल्व कर लिया, x की वैल्यू निकलेगी यहां से 1724, यही आंसर होगा इसका, या आंसर ही बोल रहे हो तुम, गुड, बहुत जबरदस्त हो सर, 1724 आएगा, है ठीक है, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझना था मेन बात बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 73, देखो क्या कह रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये दिखा रखी है बेटा एक वेव हाइपोथेटिकल, तो ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, तो आपको पता है ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, देखो हाफ दे रखी थी ना, ये लगभग हाफ ही दे रखी है, थोड़ा सा डायग्राम समझ लो, तो ऐसे हाफ नहीं दिख रही है, ये हाफ ही है बेटा, ये बनाना थोड़ा सा ऐसा था। अब इसका डबल कर देंगे तो लैम्डा बन जाएगा, ठीक है, या ये नहीं दिख रही तो भी बेटा ये इतना ले लो, यहां से यहां तक वाला ये लैम्डा ही बनेगा, ठीक है, ये बनाने का ही थोड़ा वो है, ठीक है। तो लैम्डा अपने को पता चल गया, इसका डबल कर देंगे, लैम्डा कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1.5 पिकोमीटर, तो ये कितना हो गया, ये 3 पिकोमीटर था। अब आंसर क्या पूछा बेटा, फ्रीक्वेंसी पूछा है आपसे, तो पिकोमीटर को पहले मीटर में कर लेते हैं, 10⁻⁻12 मीटर। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है वेव की, x इंटू 10 की पावर में x की वैल्यू बतानी थी, तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा, न्यू क्या अपने पास x इंटू में 10 की पावर 19 इक्वल टू बेटा c 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लैम्डा 3 इंटू में 10 की पावर -12, तो 3 से 3 चला गया, ये तो कुछ आसान सा हो गया भाई। यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर गया 12 और 8 20, 10 की पावर 20, 10 की पावर 19, तो क्या बचेगा 10 बच गया, x की वैल्यू 10, गलत है, इतनी मेहनत की गलत आ गया बेटा, हाँ क्या हो गया था बेटा 6 कैसे, क्या गड़बड़ की थी अपन ने, हाँ
अरे दो क्यों, इनका मीन डिफरेंस भी तो लैम्डा ही होता है, वो गड़बड़ नहीं है, देखो एक बार। 1.5 दे रखा था बेटा ये। दो क्रस्ट का ले लें एक बार पहले। तो बेटा यहां पे एक गड़बड़ कर दी थी अपन ने, तो तुम्हें नहीं करनी ऐसे एग्जाम में गड़बड़। क्या गड़बड़ थी ये? देखो लैम्डा ये सही नहीं लिखा था अपन ने। लैम्डा क्या होता है बेटा, आप तो या तो ये करो कि ये एक क्रस्ट एक ट्रफ, ये इतना लैम्डा होता है। देखो लैम्डा क्या होता है, यहां से क्रस्ट ट्रफ, ये वाला क्या होगा बेटा, लैम्डा होगा। ठीक है, ये कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे थे कि सर ये बीच से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटा ये देखो एक ये क्रस्ट का कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 2 करोगे तो ये कितना हो गया, ये 3 पिकोमीटर हो गया था। तो 3 पिकोमीटर ये होगा, 3 पिकोमीटर ये होगा, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया अपने पास, ये लैम्डा होता है, ये कितना आ गया, 6 पिकोमीटर आ गया था। ठीक है, लैम्डा 6 पिकोमीटर आ गया, लैम्डा 6 पिकोमीटर था। तो यहां पे इसको मीटर में चेंज कर लिया अपन ने, बस इसमें रख दो यहां पे। तो क्या आ जाएगा, सी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में लैम्डा कितना बेटा, ये 6 इंटू में 10 की पावर माइनस के 12, तो ये 1/2 था। और ऊपर ये हो जाएगा बेटा माइनस के प्लस के 20, तो 10 बचेगा यहाँ पे। तो 1/2 इंटू में 10 बचा, तो ये कितना हो गया 5। देखो कैसे सोल्व किया अपन ने, ये हो गया था 1/2 इंटू में 10 की पावर 20, तो यहाँ पे पावर 19 था बेटा, ये 19 तो चले गए यहाँ पे, तो एक 10 बचेगा, तो 1/2 को करोगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5 आ गई है, सॉरी 5 ही आएगी, यहाँ पे नंबर ही पूछा था आपसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि कह रहा है कि इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रोगली वेव ऑफ इलेक्शन नहीं है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, इन बोहर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये किसी बच्चे ने आंसर लिख दिया यहाँ पे, ये क्या था बेटा, ये खाली ब्लैंक दे रखा है ये वाला, एक बार चेक कर लो बेटा। ये क्या कह रहा है, इंटू में 10 की पावर बताओ एक बार कितनी है, ये 10 की पावर, ऐसे क्यों परेशान होके बोल रहा है भाई, 10 की पावर 13, यही है। आपको ये बताना है कि यहां पे इस ब्लैंक में क्या भरे अपन। और क्या कह रहा है कि रेडबर्ग कांस्टेंट दे रखा है, ये कितना है बेटा 2.18 इंटू में 10 की पावर -18, बता दो रे। ठीक है, -18 जूल। प्लांक्स कांस्टेंट जो नॉर्मल होता है वही लिखा हुआ है बेटा, 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। जेई 2024 का क्वेश्चन है ना। तो 2024 में कई शिफ्टें होती है बेटा, इतना तो समझदार हो तुम लोग, पता है कि 2024 में इतने क्वेश्चन थोड़ी ना आए होंगे, हर शिफ्ट में भी एक ही क्वेश्चन आया होगा, तो कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे 2024 में भी आए हुए। तो देखो यहाँ पे क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़ा होगा समझ में आएगा, फ्रीक्वेंसी निकाल दो, यही पूछा है आपसे, क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी निकाल दो। क्या ऑर्बिट का फ्रीक्वेंसी का कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल फॉर्मूला तो लिखा था अपन ने, फिर उसमें ये कह के छोड़ दिया था कि फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला आप बस रिजल्ट याद रख लो कि n³/z² की फॉर्म में, इस तरह से। ठीक है, तो फॉर्मूला याद नहीं है सर, और क्या कर सकते हैं अपन, फॉर्मूला याद नहीं है तो देखो फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको, गिवन क्या है, कुछ गिवन है डेटा, डी ब्रोगली वेव फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, सॉरी फ्रीक्वेंसी भी नहीं दे रखी है अपने को, तो क्या गिवन है भाई, यहां पे आर की वैल्यू गिवन है। चलो तो मैं यहां से देखो डी ब्रोगली नाम दे देता है ना, तो एक चीज आप लिख दिया करो कि भाई लैम्डा H/mv, हमें इतना पता है भाई, है ना, लैम्डा क्या है, H/mv, ये पता हमें। इससे तो काम हो नहीं रहा, या हो रहा है, देखो इससे भी काम कर सकते हैं अपन, पहले इससे काम करा दूं, क्या करेंगे, कराएं, ठीक है, तुम कह रहे हो तो भी करते हैं इसको। तो हमें लैम्डा नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो क्या मैं इसको लैम्डा को लिख दूं यहां पे C/2
न्यू लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। इक्वस टू बेटा एच बाई एम वी। ठीक है, अभी भी कुछ सॉल्यूशन तो नहीं मिल रहा लग रहा मेरे को, तो खाली भटक रहे हैं अपन। और क्या कर सकते हैं, देखो और क्या कर सकते हैं सर, ये एम वी का कुछ सॉल्यूशन करें अपन। क्या मैं इसको v से मल्टीप्लाई कर दूं और v से डिवाइड कर दूं? कर सकते हैं। इससे क्या हुआ सर, क्या फायदा, क्या ये बन गया h, ये फ्रीक्वेंसी नहीं बेटा, ये v वेलोसिटी था, है ना। नीचे क्या आएगा, एम वी स्क्वायर। क्या आ गया, एम वी स्क्वायर। मैं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको लैम्डा ही लिख देता हूं यहां पे तो। ठीक है, क्यों लिख दिया लैम्डा बेटा, क्योंकि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, सी बाई न्यू होता है, तो सी मतलब वेलोसिटी थी बेटा, यहां पे वेलोसिटी आ जाएगा। अब देखो ये अपने पास एक रिजल्ट बन गया। अब आप मेरे को ये बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं ये कहूं कि एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, समझदार हो तुम तो बेटा। ठीक है, लिख सकते हैं ना, फिर भी सर भटक रहे हैं, क्या करें हैं? अब देखो एनर्जी, मैं आपसे कहूंगी फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, एनर्जी बताओ कितनी आएगी, तो आप चीखते हुए चिल्लाते हुए बोलोगे 2.18 इंटू में 10 की पावर -18 जूल आएगा, यही फर्स्ट ऑर्बिट है बेटा। ठीक है, ये भी पता चल गया, और ये पता चल जाता तो काइनेटिक एनर्जी पता चल जाता आपको। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस हटा दो बेटा, नेगेटिव ले लेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा 2.18 इंटू में 10 की पावर माइनस का 18 जूल पर एटम। लिखना चाहो तो लिख दो, अच्छा लगेगा आपको। तो मतलब आपको के ई की वैल्यू पता चल गया, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू पता चल गया। आ रही बात समझ में? तो हमने यहां से निकाल दिया है कि एम वी स्क्वायर इक्वस टू क्या आ गया बेटा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका ट्वाइस कर दो 2.18 का, कितना हो जाएगा 4.36 इंटू में 10 के पावर -18 जूल। देखो अपन ने कहां से रिजल्ट ढूंढ लिया, मतलब अपने फॉर्मूले के लिए चाहिए था, बना दिया। चलो अभी भी सोल्व तो नहीं हुआ है ना, अभी भी सोल्व तो नहीं हुआ है, तो फॉर्मूला हटा के लें क्या अपन, या अगले पेज पे ले जाएं? लो भाई अगले पेज पे ले जाते हैं। तो क्या है अगले पेज पे कहानी, लैम्डा इक्वस टू एच न्यू अपॉन में एम वी स्क्वायर था बेटा। ठीक है, ये क्या कर रहा है भाई, एच की वैल्यू 6.6 इंटू में 10 की पावर माइनस के 34, वी को वी रखते हैं बेटा। ठीक है, और ये क्या आ गया, एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितना आया था, 4.36 इंटू में 10 की पावर -18, और नीचे और कुछ बचेगा नहीं बचेगा, यही है। ध्यान से देखो बेटा, अब लैम्डा था, इसको v से डिवाइड कर देते हैं। लैम्डा को v से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी आता है क्या? भाई लैम्डा क्या होता है, वेलोसिटी बाय न्यू। तो ये यहां से अगर इस लैम्डा को इधर ले जाओ नीचे, न्यू आ जाएगा अपने पास, पर लैम्डा तो अपना ऊपर है, सॉरी लैम्डा ये आ गया अपने पास। इसको पहले सोल्व कर लो, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, करें इसको। 10 की पावर कितने बच जाएंगे, यहां पे ऊपर गया तो 10 की पावर माइनस के 16 बच गई बेटा। ठीक है, तो ये आ गया लैम्डा इक्वस टू आ गया, इसको भी कर दो ना एक बार, 4.36 को करोगे तो कितने पे आ जाएगा, 4.4 मान लो इसको, अरे इसको 4.4 मान लो, तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर 3 आ गया, नीचे 2 आ जाएगा, डेसिमल हटा दिया। 3/2 कितना होता है, 1.5, तो देखो कितना आ गया 1.5 इंटू में 10 की पावर -16, और अभी क्या आया, ये v है बेटा। फ्रीक्वेंसी निकालनी है अपने को, क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c बाई लैम्डा। c क्या था बेटा, ये वेलोसिटी था, वेलोसिटी को लैम्डा से डिवाइड कर दो, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो ये न्यू तो था, लैम्डा को इधर ले जाऊं, नहीं बन रहा काम, हाँ
क्या करें बेटा, ये ऊपर चाहिए लैम्डा, नीचे चाहिए, सॉरी लैम्डा की वैल्यू रख दो ना यार, क्यों परेशान हो रहे हो। v अपॉन में लैम्डा की वैल्यू रखू ये 1.5 इंटू में 10 की पावर -16v, तो v से v चला गया और वे 10 की पावर -16 को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, तो 10 की पावर 16 ऊपर, नीचे कितना है 1.5। अब किस फॉर्म में निकालना था, 10 की पावर 13 के फॉर्म में निकालना है ना बेटा, तो इसको क्या कर दूं मैं 10 की पावर 13 और यहां से 1000, तो 1000 को 1.5 से डिवाइड कर दो बेटा, कर दें एक बार इसको, तो देखो कितना आ जाएगा, 15 से कर दूं इसको, एक डेसिमल और जीरो भेज दूं इसका, 15 से किया तो 15 6 90, 10 फिर 15 6 90 फिर 10, तो लगभग अपना कितना आ रहा है 666 है, इंटू में 10 की पावर 13। आंसर देखो 661 है, घना वो आ गए हैं। तो बेटा इंटीजर मतलब आंसर पे पहुंच गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, बस यही बड़ी बात थी बेटा, है ना, क्योंकि अपन ने थोड़ा सा राउंड अप किया, आपने देखा होगा तो यहाँ पे 4.36 वाला, इतना राउंड अप करते तो दो चार नंबर वैसे कम ज्यादा कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन में अपन ने, इस क्वेश्चन की तो राम कहानी समझ में नहीं आ रही, क्या है बेटा, पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं कि टाइम कम लगे, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं यहां पे कि कंपेयर द एनर्जी, इसके ऑप्शन में शायद प्रॉब्लम दी, कंपेयर द एनर्जी ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो आपको N4L1 दे रखा है, इसका मतलब 4p है बेटा ये। उसके बाद वैसे आपको एनर्जी कंपेयर करना है तो N+L की वैल्यू से भी कर सकते हैं, यही होता है। तो ये तो कितना आएगा यहां पे 4+1 बेटा, N+L कितना है 5, यहां पे कितना आएगा 4, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6, तो सबसे ज्यादा तो किसकी हो गई, बी की एनर्जी हो जाएगी बेटा। फिर उसके बाद 5 वाले में जिसका n बड़ा होगा वो आएगा, a आएगा, फिर कौन आएगा, d आएगा, इन दोनों में से e आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा c। ये ऑप्शन है ही नहीं, मतलब ऑप्शन में यहां पे कुछ मिस्टेक थी, टाइपिंग प्रिंटिंग जो भी था, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देखो ये पूछा है कि नंबर ऑफ नोड बताओ 3p में, तो रेडियल नोड पूछा है बेटा 3p में, तो रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, तो रेडियल नोड निकालते हैं n-l-1 लिख देता हूं, तब बेटा चिल्लाता है, तू पहले नहीं बोलता क्या फॉर्मूला था, तू हैं बुक में देख रहा था। तो n की वैल्यू 3 था, l की वैल्यू कितना बेटा यहां पे 1 है, तो आंसर कितना आएगा 1। और ये भाई टिक भी कर रखे थे, लोग देखेंगे तो कहेंगे पहले आंसर टिक करके कर रहे हैं काम, हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लोगों का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है इसमें, अकॉर्डिंग टू वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ मैटर बाय डी ब्रोगली, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ प्लॉट रिप्रेजेंट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम। तो वेवलेंथ और मोमेंटम का रिलेशन लिख दो पहले, तो क्या रिलेशन है, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी। इसका मतलब क्या, लैम्डा और पी का इनवर्सली रिलेशन है, लैम्डा और पी का कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है बेटा, ठीक है। तो इनवर्सली है, तो देखो ये दिखा रहा है क्या, देखो जब पी बढ़ेगा, जब पी बढ़ेगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। क्या फर्स्ट वाला ऑप्शन यही दिखा रहा है, देखो पहले लैम्डा ये था बेटा, पी बढ़ने लगा तो लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, पी बढ़ रहा है, तो ये आंसर सही है ना, ये आंसर तो आ गया कि फर्स्ट सही है, लेकिन बाकी के ऑप्शन गलत प्रूव करके दिखाने अपने को बेटा, है ना, बाकी के ऑप्शन गलत प्रूव करने। तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि पी और लैम्डा का बेटा कैसा रिलेशन है, देखो पी को कहां रखा है इसने, वाई एक्सिस पे रखा है, तो पहले वाई एक्सिस पे पी ले जाएं, पी इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा यहां से, तो ये बन जाएगा बेटा पी इक्वल टू h बाई लैम्डा। तो यहां भी रिलेशन तो इनवर्सली है बेटा, तो इसका मतलब P बढ़ेगा तो लैम्डा
कम होना चाहिए, लेकिन यहां तो क्या कह रहा है कि बेटा पी भी बढ़ रहा है, लैम्डा भी बढ़ रहा है, तो ये बात तो सही नहीं लग रही है ना। इस पे मार दिया क्रॉस। अगला आता है लैम्डा और सर 1/p कर दिया, लैम्डा का और 1/p का, लैम्डा का और 1/p का। ये वाई एक्सिस पे बेटा लैम्डा है, वाई एक्सिस पे क्या है लैम्डा, एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है 1/p। तो कैसा ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, कैसा ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। देखो p का ग्राफ होता है ना यहां पे, तो ये वाला आता है ऐसे, ठीक है, लेकिन 1/p लिखा हुआ है तो ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए था बेटा। अगर ये ऐसे ग्राफ दे देता है ना तो ये भी ऑप्शन सही है आपका, 1/p का ग्राफ बनाएगा ना लैम्डा और 1/p का, तो ये ऑप्शन सही है। यहां पे बना दिया लैम्डा और p का बना दिया, लैम्डा और p का तो ये बनता है, तो ये भी गलत हो गया बेटा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आवाज नहीं आ रही भाई? ऑनलाइन सुना रहे हो, आगे हाजिरी लगा रहे हो तुम भी हैं कि पढ़ रहे हो तुम सारे? फॉर क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो आपको पता है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, कौन सी सेल है इसकी फोर्थ सेल है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा 4s1 होगा, फर्स्ट ग्रुप में आता है ये। तो 4s1 के लिए n की वैल्यू तो 4 होगी, देखो 4 यहां भी था यहां भी था, ये दो ऑप्शन क्रॉस हो गए पहले से ही। s है तो बेटा l0 होगा, l0 था यहां, ये भी क्रॉस हो गया, आंसर आ गया सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो l0 होता है तो m भी 0 होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो या तो प्लस हाफ मिलेगा या माइनस हाफ मिलेगा बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये कह रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ना सोडियम की किलो जूल पर मोल में बतानी है अपने को। इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, ये डाली गई है और ये सफिशिएंट है सोडियम मेटल को आयोनाइज करने के लिए, तो हमें इस वेवलेंथ की बेटा इस रेडिएशन की क्या निकाल लेनी है, एनर्जी निकाल लेनी है। ये क्या होता है c/λ, एनर्जी क्या होता है बेटा hc/λ, यही होता है। तो hc की वैल्यू याद है कितना लिखते हैं शॉर्ट में, लैम्डा 242, नैनो को कर दो बेटा मीटर में। ठीक है, ये एक फोटोन के लिए आएगी बेटा, यहां पे देखो किलो जूल पर मोल में निकालनी है, किलो जूल पर मोल में निकालनी है, तो ये आंसर किस में आएगा जूल में आएगा, ये किस में आएगा जूल में आएगा, तो इसको किलो जूल में बनाना है तो क्या करते बेटा यहां पे 242 इंटू में 10 की पावर -9 इंटू में 10 की पावर -3, ये हो गया किलो जूल में। और इसको बेटा पर मोल के लिए निकालना है तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलो जूल पर मोल में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 242 इंटू में 10 की पावर -9। ठीक है, सोल्व करें इसको, देखो पावर सोल्व करो, -9 था पहले तो माइनस के 29 से बेटा ऊपर गया, प्लस के तो 20 बच जाएगा ना, 20 में से भी माइनस के 20 प्लस के 23 तो प्लस के 3 बचेगा, क्या बच जाएगा अपने पास प्लस के 3। तो यहां से एनर्जी आ रही है बेटा ये आ रही है 6 इंटू में, इसको राउंड अप कर रहा हूं मैं, 6 इंटू में 20 इंटू में कुछ और था ऊपर 10 की पावर 3 था, यही है। नीचे आ जाओ कितना है 242 इंटू में 10 की पावर -9, सॉरी हो गया था -9। भगवान से बोला नहीं इस बार। अब इसको करें बेटा तो देखो कितना आसान सा दिख रहा है कि सर ये चला जाएगा लगभग कितने पे 120 था ऊपर, 2 पे चला जाएगा नीचे, तो देखो ये 2 पे चला गया 1/2 लगभग है ना, तो 1/2 इंटू में 1000 था बेटा, तो 1000 को 2 से डिवाइड करोगे तो 500 अपना आया है। सर ये तो इंटीजर वाला था तो 495 96 पे टिक कर देंगे अपन, कितने हैं 494 बता दिया बेटा इसने, अपन ने थोड़ा सा राउंड अप में किया है, एग्जैक्ट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताओ बेटा हीलियम के लिए, क्या कह रहा है Hc प्लस स्पेक्ट्रा के लिए व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है बेटा। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब n = 6 में बेटा, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है इसका मतलब n = क्या होगा 6 होगा,
और कहां पे आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब N2 में आ रहा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस N इक्वल टू 2 में आ रहा है। तो 6 से 2 में आ रहा है, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी? तो बेटा फॉर्मूला है अपने पास N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो N2 कितना अपना 6, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में 2। तो 4 इंटू 5 करेंगे 20/2, तो 10 आ रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा 10। ठीक है, तो ये भी आसानी क्वेश्चन था। 69 ही ना, ये कर दिया ना बेटा। लो बेटा, बात है नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि बेटा स्पेक्ट्रल लाइन को मैच करना था। लाइमन है तो लाइमन का यूवी रीजन, बाल्मर का विजिबल, पाशन का आईआर, और ये भी आपका इंफ्रारेड, ये बेटा फंड का भी आईआर है। 1 को करो थर्ड को करो, इसमें तो है ना, बस इन दो से आंसर मिल जाएगा आपका। लाइमन को सेकंड से करना है, ए को सेकंड से करना था, और बी को फोर्थ से करना है, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा बेटा। सिक्सटी 62 पे आते हैं। ये क्या कह रहा है बेटा, करेक्ट सेट ऑफ फॉर क्वांटम नंबर। देखो पूछा है, रुबेडियम के लिए पूछा है, यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है यहां पे। तो रुबेडियम बेटा पोटेशियम के बाद क्या आता है, रुबेडियम आता है, तो इसका मतलब 5s1 में इलेक्ट्रॉन है बेटा। इलेक्ट्रॉन कहां पे है, 5s1 में है। इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 5 होगी, s है तो बेटा l की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 मिलेगा, और स्पिन की वैल्यू +½ मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल द कंप्लीटली फिल्ड, all the completely filled subcell having n equals to 4, n equals to 4, और यहां पे s equals to दे रखा है बेटा +½ दे रखा है। तो देखो n 4 है, n 4 था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 2n²। तो 2 इंटू में 4 का स्क्वायर 32 इलेक्ट्रॉन, तो +½ वाले कितने होंगे, +½ के बेटा 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, मान ली तेरी बात। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16। एक और था यहां पे कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट है बेटा, है ना। अभी तो अपन इसको 0 पे ले रहे थे, क्या था कि अमिट और ऑब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। देखो ब्लैक बॉडी क्या होती है, उस पर कोई भी रेडिएशन डालो वो उसको क्या कर लेती है, ऑब्जॉर्ब कर लेती है, और सभी रेडिएशन की वेवलेंथ को क्या करती है, अमिट भी करती है, ईएमआर की फॉर्म में करती है। ठीक है ना, किस फॉर्म में करती है, रेडिएशन की फॉर्म में करती है। तो पहली बात सही थी। फ्रीक्वेंसी क्या इनकरेक्ट पूछा बेटा यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमिटेड रेडिएशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बिल्कुल सही है बेटा, फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मतलब आप एनर्जी दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब यही है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो कह रहा है कि एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी करो पासिस थ्रू ए मैक्सिमम वैल्यू। तो कुछ इस तरह से लैम्डा वाला ग्राफ अपन पढ़ते हैं बेटा, जब इंटेंसिटी और लैम्डा का ग्राफ देखते हैं तो एक मैक्सिमम वैल्यू को इस तरह से पास करती है T1 पे, T2 पे बेटा, और भी यहाँ पे ये कुछ इस तरह से ग्राफ मिलता है। तो पीक बढ़ती जाती है यहाँ पे ना, मैक्सिमम के थ्रू क्या होती है, पास होती है। मैक्सिमम आ जाएगी भाई, लैम्डा मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम मिलेगी इसके लिए, तो ठीक है, बट वैल्यू तो आएगी ना, एक मैक्सिमम पे होके जाएगा यहाँ पे। मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी करो, हायर द फ्रीक्वेंसी एट हायर टेम्परेचर कंपेयर्ड टू दैट ऑफ लोअर टेम्परेचर। देखो हायर टेम्परेचर तो बेटा फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। ठीक है, लोअर टेम्परेचर होगा तो लोअर फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये सारी बातें सही थी, तो स्टेटमेंट कितने इनकरेक्ट है यहाँ पे, 0 आ जाएगा। अब बचती बारी किसकी, 2 क्वेश्चन और हैं, इसको दिखाना जरूरी था भाई, इतनी मेहनत इसके लिए कर रहे हैं।
है ना। लो भाई क्वेश्चन करें, यहां पे 2 क्वेश्चन है। तो भी सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्या गिवन है अपने को, यहां पे कह रहा है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के बेस पे आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फाइंड करना है, और आपको कह रहा है कि एक एटम है ना, उसकी लोकेशन बता रखी है यहाँ पे कि डायमीटर इतनी रेंज में वो मिल रहा है, फाउंड टू विद इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर 10⁻⁻15। ठीक है, आपको यहाँ पे ये 10⁹ के टर्म में आपको ये वेलोसिटी बतानी थी यहाँ पे। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो फॉर्मूला क्या अपने पास, डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, ये क्या होता है एच अपॉन में 4πm। आपको डेल्टा वी निकालना था, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा बेटा, एच अपॉन में, और डेल्टा वी भी आपको दे रखा है यहाँ पे इंटू में 10⁹ के टर्म में दे रखा है ना, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इंटू में 10⁹, और ये आ जाएगा एच अपॉन में 4πm डेल्टा एक्स। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, डेल्टा वी इक्वस टू एच की वैल्यू 6.626 इंटू में 10⁻⁻34 अपॉन में 4π की वैल्यू रखोगे आप यहाँ पे, m इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू में 10⁻⁻31 इंटू में 10⁹ आ जाएगा बेटा ये नीचे, और क्या बचा था डेल्टा एक्स, पहले डेल्टा एक्स लिख देते हैं, डेल्टा एक्स है 10⁻⁻15 और इंटू में 10⁹ में इधर लेके आ गया हूँ। इसको सोल्व करोगे ना आप सारा, तो अभी हमारी टीम पीछे बैठी थी, उन्होंने सोल्व करके आंसर बताया था, कितना आया था बेटा ये आंसर की में कितना आया था वो बताओ। हाँ ये बताओ बेटा, ये आया था 58 पॉइंट, जो आपका आया था वो बताओ, आंसर की का मत बताओ। 58 पॉइंट, हाँ लगभग ये आंसर आया था हमारा, भी सोल्व किया था तो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन लग रहा था कि पता नहीं क्या दिया हुआ है, ठीक है, और जब इसके सोर्स की तलाशी की गई कि भाई कहां से उठा के क्या बनाया गया है, तो निकल के आता है बेटा कि ये जो 7 बेसिक यूनिट होती है ना, उनकी डेफिनेशन ही उठा के पूछ ली सीधा। देखो कंडेला को पढ़ो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, सिंबल छोड़, इसमें काम की बात यह है कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या कह रहा है कि लुमिनियस एफिशिएंसी था या जो भी था यहाँ पे 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज है, तो कितना बोला बेटा यहाँ पे 683 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन लुमिनियस वॉट पर आर में करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सीधा सीधा दे रखा है, ये ए की वैल्यू हो गई और ये क्या हो गया बेटा बी की वैल्यू हो गई यहाँ पे। ठीक है, और यही पूछ लिया था आपसे ए क्या होगा और बी क्या होगा बेटा। तो ए कितना हो जाएगा 540, इतनी फ्रीक्वेंसी वाला होगा ना, तो उसकी यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 683 वॉट पर स्टार्डियन में आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे भाई आज की क्लास थी जिसमें अपन ने ढेर सारे 20 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और आप सब लोगों का बेस्ट, सबसे पहले तो यहाँ पे टीम पीछे भाई सॉल्व कर रहे थे सारे बच्चे, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की क्लास में अपन करेंगे 40 से 60 जो भी डाउट होंगे उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो एंड करते हैं आज के सेशन। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपने छोटों को प्रेम करो, बड़ों को सम्मान दो। जय हिंद, जय भारत।